मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। तो आज ज्योमेट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होने वाला है 25 और 176 से लेकर 200 तक का सॉल्यूशन करेंगे पिनाइकल के बुक से। ये रेलवे के लिए है। तो आइए मेरे दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। कह रहा है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर 12 cm है तो उसका परिमाप कितना होगा। देखो, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होता है वो √3/2 इंटू साइड होता है, हाँ या नहीं। और ये ऊंचाई दे रखा है 12 के बराबर। तो ये √3/2 है, इधर आके 2/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से एक साइड निकल जाएगा, 24/√3 साइड निकल जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका परिमाप बताइए कितना होगा। तो परिमाप का मतलब होता है तीनों साइड का सम। तो एक साइड अगर 24/√3 है तो तीनों साइड कितना हो जाएगा, 72/√3। अब √3 से अगर गुना भाग कीजिएगा आप तो 3 से ये कट जाएगा 24 बार में, यानी 24√3। तो केवल और केवल आपको ये याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होता है वो √3/2 इंटू साइड होता है। कहता है RST एक अधिकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। अधिकोण का मतलब होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, लेकिन उसमें भी ये बात कर रहा है समद्विबाहु त्रिभुज की, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो ये अगर अधिक कोण है तो मुझे यही दोनों को बराबर करना होगा। ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि जो एंगल आर है, RST है, आर जो है 16 डिग्री के बराबर है। अवधि कोण किस पे है, TR जो है ST। एक कोण एस पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, कोण एस पूछ रहा है क्या होगा। आर जो है 16 डिग्री है, अगर ये 16 है मेरे मित्र तो ये भी 16 हो जाएगा, हाँ या नहीं। क्योंकि आइसोसेलस है तो 16 16 32। तो 180 में अगर 32 को आप माइनस करिएगा तो 10 में 2 जाएगा 8, 17 में से 3 जाएगा 14, यानी 148 डिग्री। शायद एस यहाँ होगा और ये जो हो जाएगा 100 कितना डिग्री, 48 डिग्री। यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे कहता है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा A B C और D से होकर जाने वाले वृत्त का व्यास है। AB इसमें व्यास के बारे में बात किया गया है। और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों वर्टेक्स कहाँ पे लाई करे, सर्कल पे लाई करे, जिसमें एक भुजा AB जो है व्यास है। तो AB अगर व्यास होगा तो AB इसको बना दीजिए C या इसको बना दीजिए D। अब ये सबको आप ज्वाइन कर दीजिए। अपोजिट एंगल का जो सम होगा इसमें 180 डिग्री होगा क्योंकि चक्रीय है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है, हम सबको याद रखना है कि वो 180 होता है। ठीक है। करा एंगल ADC जो है 129 है। ADC ये 129 है। फिर हमसे बोल रहा है कि BAC कितना होगा। BAC ये वाला एंगल, तो BAC, अच्छा इसको मिलाना पड़ेगा। तो BAC ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। देखो, ये चक्रीय होने के कारण इसका और इसका सम 180 होगा। तो 180 में अगर 130 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 50। और उसमें फिर एक माइनस करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा ये। अब यहाँ यहाँ जोड़कर देख लीजिए, 9 1 10 12 5 17 1 18, ये 51 डिग्री हो गया। और ये जो है पूरा व्यास है, यानी ये अर्धवृत्त है। और अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी यहाँ 90 डिग्री बनाएगा। तो ये अकेले 90 है तो इसका इसका सम भी 90 होगा। तो अब 90 में 51 को माइनस कर लेंगे। तो 90 में 51 को अगर आप माइनस करिएगा तो आपके सामने जो एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 39 डिग्री। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दी गई आकृति में DE पैरेलल है BC के। DE जो है BC के पैरेलल दे रखा है और हमसे बोल रहा है कि AD जो है x है। AD को मैंने x बना दिया और DB जो है वो x-2 है। फिर बोल रहा है कि AE x+2 है और EC x-1 है। हमसे x का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। अगर ये पैरेलल है तो लगा दीजिए थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, AD/DB बराबर AE/EC। तो AD/DB यानी x/x-2 और इधर AE/EC यानी x+2 अपॉन में x-1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या CD भी लगा सकते हैं, कोई फायदा नहीं है। तो x से मल्टीप्लाई करिएगा तो x² माइनस एक्स हो जाएगा, A+B इंटू A-B।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इससे ही कट जाएगा, यानी डायरेक्ट एक्स का वैल्यू आपको 4 दिख जाए। तो एक एक दो दो सेकेंड का क्वेश्चन है जिसको करते रहना है आपको। क्वेश्चन नंबर 180। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। समद्विबाहु का मतलब ही होता है जिसकी दो भुजा बराबर हो, और ए बी जो है वो ए सी के बराबर है। बी ए सी 50 डिग्री है, तो हमसे पूछ रहा है कि बी सी को डी तक अगर बढ़ाया जाए, बी सी को डी तक बढ़ाया जाए तो एंगल ए सी डी कितना होगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कि ये अगर 50 है तो ये बेस एंगल बराबर होगा, क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलस है। तो 50 चला गया 180 में, तो बचा 130, यानी 130 यानी 65। अब ये एंगल पूछ रहा है, तो आप क्या करिए, ये सीधा लाइन है, सीधा लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो 180 में 65 को माइनस कर दीजिए। तो 180 में अगर 65 को आप माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 7 में से 6 जाएगा 1, यानी 115 डिग्री। 115 डिग्री, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तेरा आई जे के एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें आई जे बराबर आई के है और जे आई के 60 डिग्री है, और आई जे के का माप 120 से कितना प्रतिशत कम होगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बोला गया है आई जे के, आई, ये आई होना चाहिए ना, आई जे के, जे और ये के, जिसमें आई जे आई के बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये बेस एंगल भी बराबर होगा। फिर बोल रहा है जे आई के 60 है, अगर ये 60 है मेरे मित्र तो इसको भी 60 होना पड़ेगा, क्योंकि एक 80 ही होगा ना। तो बोला था समद्विबाहु, बट हो गया समबाहु, तो हम सभी समबाहु को समद्विबाहु कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमसे पूछ रहा है कि आई जे के मतलब ये 60 डिग्री, 120 डिग्री से कितना प्रतिशत कम है, 120 से कितना कम दिख रहा है, 60। तो 120 से हमें 60 कम दिख रहा है, तो 100 पे कितना कम दिखेगा, तो 100 पे हमें 50% कम दिखेगा, यानी 50% डी ऑप्शन। अब करते हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन, ठीक है। 28/12/2020 से लेकर 31/7/2021 तक पूछा गया क्वेश्चन। देखिएगा, एक त्रिभुज के कोण 2x 3x माइनस 8 5x माइनस 12 है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितना होगा। त्रिभुज में अगर 3 कोण दिया हुआ है तो सबसे पहला आइडिया आपको यही लगना चाहिए कि तीनों का सम 180 करना है। तो सभी को जोड़िएगा, एक्स वाले को पहले जोड़िए, 3 2 5 और 5 10 एक्स, और फिर नंबर वाले को अगर जोड़िएगा तो 12 8 20 माइनस में, और ये सबका सम होगा 180। उधर 200 हो जाएगा, 10 से भाग दीजिएगा तो एक्स का वैल्यू 20 आ जाएगा। सबसे छोटा हमसे पूछ रहा था, तो सबसे छोटा कौन होगा। अगर इस एंगल की बात करें तो 20 दूना 40 डिग्री हो जाएगा, और 40 डिग्री हमें सबसे छोटा दिख रहा हो तो कोई ऑप्शन में है भी नहीं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक समचतुर्भुज के आसन कोण यानी लगातार 3 6 के अनुपात में है। समचतुर्भुज के आसन कोण का जो अनुपात है वो 3 और 6 का अनुपात है, समझ रहे हैं। काटिएगा तो 1 और 2 का आएगा, मतलब ये वाला एंगल अगर x होगा तो ये वाला एंगल पूरा 2x होगा, और लगातार एंगल का सम 180 होता है। समांतर चतुर्भुज का कोई भी परिवार आ जाए, चाहे समचतुर्भुज आ जाए, समांतर आ जाए, आयत आ जाए या वर्ग आ जाए, लगातार एंगल का सम 180। तो यहाँ से अगर जोड़ दीजिएगा तो 3x का वैल्यू यहाँ से 180 आ जाएगा, और x का वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपको 60 डिग्री पकड़ा जाएगा, तो ये भी आपको 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। रोम्बस से पहले ये समांतर है, तो समांतर चतुर्भुज के अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है, तो ये आपको 120 डिग्री 120 डिग्री आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं क्या कहता है। कहता है समचतुर्भुज का सबसे छोटा कोण कौन सा है, तो सबसे छोटा कोण आपको 60 डिग्री दिखेगा, और सबसे बड़ा कोण 120 डिग्री दिखेगा। √3 इकाई भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का रखेंगे ध्यान। अंतःवृत्त की त्रिज्या परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है। देखो, ये अंदर में अगर सर्कल बनेगा तो इसकी अंदर में त्रिज्या होगा, और ये बाहर में अगर सर्कल बनेगा तो बाहर में भी इसकी त्रिज्या होगा यहाँ से। तो ये जो होता है कैपिटल आर, ये होता है स्मॉल आर, और ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज की पूरी ऊंचाई, और समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है √3/2 इंटू साइड, और ये 2:1 में बांटता है। मतलब आर को अगर आप 2x मान लीजिएगा तो ये आपको x हो जाएगा, और ये हो जाएगा पूरा 3x के बराबर। यहाँ से अगर आप सोल्व करिएगा तो ये √3 बार में कट जाएगा,
यानी एक्स का वैल्यू आ जाएगा a/2√3। एक्स का वैल्यू a/2√3 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे अगर कैपिटल आर पूछेगा तो कैपिटल आर हो जाएगा 2x, यानी 2 इंटू एक्स के जगह मुझे क्या रखना है, a/2√3। फार्मूला आपको याद रखना है, मैं निकालने के लिए बता देता हूं लेकिन आप याद रखेंगे। भुजा/√3 परिवृत्त के त्रिज्या, अवंता वृत्त के त्रिज्या मतलब ये 2x का, x का वैल्यू निकालना है और x का वैल्यू क्या होता है, a/2√3। a/2√3 ये अंतःवृत्त के त्रिज्या है और दोनों का रेशियो जो होगा 2 और 1 का रेशियो होगा। दोनों का रेशियो कितना होगा, 2 और 1 होगा। परिवृत्त के त्रिज्या पूछ रहा था तो a/√3। अब यहाँ पे a मतलब साइड, तो साइड यहाँ कितना दे रखा था, √3, और √3 को √3 से आप डिवाइड करिएगा तो 1 आ जाएगा, हाँ या नहीं। तो दोनों फार्मूला को रखेंगे आप ध्यान। आगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, BC को E तक बढ़ाया गया है। इस प्रकार की BC CE के बराबर है। AE को मिलाइए, CD को P पर प्रतिच्छेद करती है तो ABE का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज से रिलेट करके बात कर रहा है, समांतर चतुर्भुज से रिलेट करके बात कर रहा है। ऐसे कंडीशन में ज़्यादा कम वाला आंसर तो होता नहीं है, बराबर वाला ही ज़्यादा केस में होता है। 1/3 1/2 दे रखा है और बराबर दे रखा है। ठीक है, तो बराबर होता है तभी आपसे पूछा जाता है, लेकिन ये कैसे होगा एक बार समझ लीजिए किस तरीके से ये काम करता है। पहले तो आपको एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। बना लिया आपने, जिसमें करा BC को E तक बढ़ाया गया है। चलो BC को यहाँ लिख देता हूँ ताकि E तक बढ़ाना यहाँ पे आसान हो जाए। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। फिर बोल रहा था कि AE को मिलाइए, AE को मिलाइएगा तो CD को तो काटेगा ही काटेगा, और CD को किस पे काटेगा, P पर काटेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर ऐसा बात होगा, अब BC CE के बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर पहले से होता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल। अब ABE का जो क्षेत्रफल है, ABCD से रिलेट करना है, ABCD से, तो ये इसके बराबर होगा। कैसे, समझिए। आप अच्छी तरीके जान रहे हैं कि ये और ये एंगल बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और ये लाइन, कहने का मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये पूरा पैरेलल है ना ऐसे, और ये काटने वाला लाइन है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। तो यहाँ से 2 एंगल आपको बराबर दिख गया, तीसरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, और एक साइड भी है बराबर। तो AAS कौन सा कंडीशन, AAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, यानी AAS कांग्रुएंस से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट होगा। और जब 2 त्रिभुज सर्वांगसम होता है मेरे मित्र, तो दोनों का एरिया बराबर होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि 2 त्रिभुज का एरिया बराबर हो तो वो सर्वांगसम ही होगा। लेकिन ये 110% बात सही है कि अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका क्षेत्रफल इसके बराबर हो जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PCE के। ठीक है, लेकिन हमें तो पूरा ABE का एरिया निकालना है। अब PCE में क्या जोड़ें कि ABE आ जाए, तो आप बोलेंगे ऐसा करिए, ये वाला जो दिख रहा है बेकाम का बैठा हुआ ये वाला क्वाड्रिलेटरल, अगर ये वाला आप जोड़ दीजिएगा, ये वाला एरिया अगर जोड़ दीजिएगा तो इतना तो निकल है, ये है, आई वाला जुट के ये पूरा बना देगा। मतलब इसमें जोड़ना पड़ेगा APCB, APCB इसका एरिया मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना। इधर भी आपको जोड़ना पड़ेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल APCB। जब दोनों को दोनों साइड सेम चीज जोड़ दीजिएगा तो अंतर तो आएगा नहीं। अब ये त्रिभुज में ये वाला क्वाड्रिलेटरल जुटेगा तो ये बना देगा ABCD, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, और ये वाला में ये जुटेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE बना देगा। यानी आपने देखा कि जो ट्रायंगल का एरिया है ये समांतर चतुर्भुज के एरिया के क्या हो गया, बराबर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है जिसमें x AB का मध्य बिंदु है, अब y BC पर एक ऐसा बिंदु है जिसमें BY बराबर 1/3 BC, और यदि BXY का क्षेत्रफल 300 वर्ग cm है तो मुझे विकर्ण AC की लंबाई पूछ रहा है। सबसे पहले आप एक वर्ग बनाइए। अगर आप एक वर्ग बनाते हैं तो कुछ आइडिया आपको मिलना चालू हो जाता है। कह रहा ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है जिसमें बोल रहा है कि x AB का मध्य बिंदु है, x जो है AB का मध्य बिंदु है, यानी ये इसके बराबर है। अब वर्ग की तो सभी भुजा बराबर होता ही है। y BC पर इस प्रकार है कि BY BC का 1/3 है,
1/3 है, बी बाई बी सी का 1/3 है। साइड आपको जो दिल करता है वो आप मान सकते हैं, लेकिन 1/3 भी होना चाहिए और आधा आधा भी होना चाहिए। अगर हम 3 मान लेंगे तो 3 का आधा यहाँ पॉइंट में हो जाएगा, तो बेहतर होगा कि यहाँ 6 मान लीजिए। अगर ये 6x होगा तो ये भी 6x होगा, ये पूरा 6x होगा, मतलब ये 3x होगा, और ये भी पूरा 6x होगा। ये पूरा अगर हम 6x मान लेते हैं तो ये 1/3 होगा, यानी ये 2x होगा, और ये हमारा 4x हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है बी एक्स वाई का जो क्षेत्रफल है 300, इसको मिलाइए। तो बी एक्स वाई का जो क्षेत्रफल है वो 300 है, और यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो हाफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ 90 बना रहा है। तो बेस अगर 3x बनेगा तो हाइट 2x बनेगा। कट जाएगा 3 से 100 बार में, यानी x का वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। हमसे पूछ रहा था विकर्ण AC की लंबाई। तो वर्ग का जो विकर्ण होता है, वो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 इंटू साइड, हाँ या नहीं? हमने साइड को क्या मान रखा है? 6x, तो 6x इंटू √2 आ जाएगा, और x का वैल्यू अभी मैंने निकाला है 10, तो ये आ जाएगा 60√2। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये है बनाने का स्मार्ट तरीका। आप इस तरीके से बनाएंगे, आपको पूरा मस्ती आते रहेगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 28 cm है। एक अन्य समबाहु त्रिभुज PQR की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल एबीसी के क्षेत्रफल का 16 गुना है। क्षेत्रफल से रिलेट कर रहा है। अगर एबीसी का क्षेत्रफल 1 है तो PQR का क्षेत्रफल 16 होगा। ये क्षेत्रफल का रेशियो है। और क्षेत्रफल से कभी भी भुजा आना रहेगा ना मेरे मित्र, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया जाता है। तो इसका स्क्वायर रूट 1, 16 का हो जाएगा 4। हमसे पूछ रहा था कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 28 है। इधर वाला का भुजा अगर 28 है तो इधर वाला का भुजा कितना होगा? 28 इधर भी गुना करना पड़ेगा, 28 चौ 112, यानी बाहर वाले का जो भुजा हो जाएगा दूसरे वाले का 112 cm। दी गई आकृति में पीओ ओ क्यू त्रिभुज एपी क्यू के परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये सब त्रिज्याएं हैं, ओपी और ओ क्यू। और बोल रहा है पी ए क्यू अगर 38 है तो पी क्यू ओ पूछ रहा है क्या होगा? ये वाला एंगल। तो देखो मेरे मित्र, इस चाप के द्वारा अगर परिधि पर 38 बना रहा है तो यहाँ 38 दूना 76 बनाएगा, इसका डबल। और आपको पता है ये रेडियस होने के कारण बेस एंगल बराबर होगा। तो 180 में 76 को अगर माइनस आप करिएगा तो बच जाएगा 104, और 104 में ही दोनों भाई बांट लेगा, तो 52 52 हो जाएगा। 52 डिग्री आपसे पूछ रहा था। दी गई आकृति में एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये किस टाइप का मतलब पॉलीगन है देखा जाए। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, ये पंचभुज है। अगर ये पंचभुज है तब पांचों भुजों का जो योग होता है अंदर वाले एंगल का सम, वो होता है n-2 गुना 180 डिग्री। बताए थे ना, n-2 गुना 180 डिग्री बहुभुज के अंदर वाले सभी कोण का जोड़ होता है। तो यहाँ से 5 में 2 जाएगा 3, यानी पूरा जोड़ के 540 आएगा। अंदर वाले सभी एंगल का सम 540 आएगा, जिसमें से देखो ये 115 है, आई 65 है, तो ये भी 115 हो जाएगा क्योंकि ये सीधा लाइन है। तो 115 115 आपको 230 तो मिल गया। अच्छा, फिर ये 80 है तो ये आपको 100 मिल जाएगा, तो एक और एंगल आपको 100 मिल गया। फिर यहाँ देखिए वो 90 आपको मिल रहा है। ठीक है, तो कितना एंगल आपने जोड़ दिया? 2 और 2 4 एंगल जोड़ दिया, एक एंगल और जोड़ना है। तो इसको जोड़ के देखिए, ये कितना आ जाएगा जी? 0 9 3 12, 2 1 3 1 4, 420 तो हम ले आए हैं। आप पूरा जोड़ के 540 होगा, तो इसमें अगर 420 को आप माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 120, यानी यहाँ पे जो एंगल आएगा 120। लेकिन हमसे ये बाहर वाला पूछ रहा है, ये सीधा लाइन होने की वजह से 180 बनाएगा, मतलब ये 60 डिग्री हो जाएगा। बी ऑप्शन। 90, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें सी पर 90 बना रहा है। 90 बना रहा है और उसमें भी समद्विबाहु है, इसका मतलब ये समद्विबाहु हर हाल में समकोण होगा। तो सी पर 90 बना रहा है, ठीक है, ऐसा होगा। एबीसी जिसमें करा एसी जो है वो 8 है, तो ये भी 8 हो जाएगा। AB का लेंथ पूछ रहा है तो ये 8√2 हो जाएगा, हाँ या नहीं? क्योंकि ये 45 45 एंगल बनाएगा। साइड का रेशियो पता है ना, 1 1 और √2। इस साइड जितना रहेगा उसमें √2 से गुना करने से ये निकल जाएगा। या तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते। डी ऑप्शन। PQRS एक चक्रीय समलंब है जहां PQRS के समांतर है और PQ व्यास है। व्यास के बारे में बोला जा रहा है तो अच्छी बात है,
और ये समलंब भी है। कुछ इस तरीके से फिगर बनना चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से फिगर बनना चाहिए। पी क्यू आर एस के समांतर है, पी क्यू आर एस के क्या है, समांतर है। अब कहता है क्यू पी आर 40 से है, क्यू पी आर, ये तो लगता है अभी एक क्वेश्चन किए थे ऐसा वाला। और ये ब्यास के द्वारा यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, तो 90 40 तो ये 50 हो जाएगा, तो ये आपको 130 हो जाएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। हमसे पी एस आर पूछ रहा था, तो 130 डिग्री मार देना है। 192 कम दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसको पढ़ देते हैं, ये छूट गया था तो बाद में हम इसको सेट किए। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक वृत्त बना हुआ है। समकोण त्रिभुज के अंदर वृत्त बना हुआ है, इसमें एक वृत्त बना हुआ है। समकोण त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना हुआ है, ऐसा वाला। अब सुनिए, समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 10 और 24 है, 10 और 24 है। वृत्त के त्रिज्या हमसे पूछ रहा है, इसकी त्रिज्या कितना होगा, ये रेडियस। देखिए, खासकर अगर इसकी त्रिज्या की बात करें, ऐसे तो किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त के त्रिज्या का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई एस। डेल्टा मतलब इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट, तो 24 गुना 10। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, तो 24 से 10 है तो 26 हो जाएगा। जुड़िएगा तो 60 आ जाएगा, उसका आधा 30 हो जाएगा। तो यहाँ से आप काट पीट करिएगा तो 120, यानी यहाँ से आपको 4 cm मिल जाएगा। एक तो इसका ये है तरीका बनाने का कि कोई भी त्रिभुज रहेगा उसके अंदर वाले अगर त्रिज्या पूछ देगा तो ये लगा दीजिएगा। लेकिन अगर खासकर समकोण त्रिभुज मिल जाएगा और अंदर वाले त्रिज्या पूछेगा तो इतना करने की जरूरत नहीं है। p प्लस बी माइनस एच करना है और दूसरे भाग दे देना है, इसका इसका जोड़ देना, उससे माइनस कर देना है। तो 24 प्लस 10 माइनस 26/2, तो ये आ जाएगा 34 में से 26 घटाइएगा 8/2 यानी 4 cm। तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। 93, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एएल और सीएम क्रमशः एसीडी और एडी पर लंब है। तो पहले तो मुझे एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा, एबीसीडी समांतर चतुर्भुज बनाया। बनाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, मुझे बताना इसलिए मैं बना रहा हूं, अदरवाइज आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब कह रहा है कि एएल और सीएम क्रमशः सीडी, एएल जो है सीडी पे परपेंडिकुलर है, तो यहां से एएल सीडी पे परपेंडिकुलर है, और सीएम जो है एडी पर है। एडी पर जो परपेंडिकुलर है वो सीएम है, सीएम है। अब बोल रहा है एएल 20 है, एएल अगर 20 है और सीडी कितना है 18, सीडी आपको 18, ये पूरा बेस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 18 होगा, तो ये भी 18 हो जाएगा। और सीएम 15 है, सीएम 15 है, तो इसका परिधि पूछ रहा है क्या होगा, परिमाप पूछ रहा है, तो ये भुजा निकलेगा तभी तो परिमाप निकलेगा। हम सब जानते हैं जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो आधार गुने संगत शीर्षलंब होता है। अगर एक बार आधार आप ये 18 को बना रहे हैं तो ऊंचाई वही लीजिए जो इस पे परपेंडिकुलर है, तो इसका लेंथ 20 दे रखा है। अगर इस बार आधार हम एडी को लेना चाहते हैं तो इसमें ऊंचाई मैं वही लूंगा जो इस पे परपेंडिकुलर रहेगा, यानी 15। तो यहाँ से काट पीट करिएगा, 5 या 15, 5 24, 3 से 6 बार में, यानी 6 4 24। तो यहाँ से अगर ये 24 निकलेगा मेरे मित्र तो ये भी 24 हो जाएगा। अब इसका परिमाप पूरे का पूछ रहा था, 24 24 48 और 18 18 36, जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 8 6 14, 4 3 7 1 8, 84, यानी 84 cm। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित आकृति को देखते हुए जहां कोण बी और डी क्रमशः इतना है तो एक्स का वैल्यू कितना होगा। अगर ये कहने का मतलब है कि दिस पैरेलल टू दिस एंड दिस पैरेलल टू दिस दे रखा है और ये एंगल दे रखा है, तो हमको पता है ये समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के अपोजिट एंगल तो बराबर होता है, तो 7x माइनस 30 बराबर हो जाएगा 5x के। तो 2x का वैल्यू 30 डिग्री, यानी x का वैल्यू आपको 15 डिग्री निकल जाएगा, और x का ही वैल्यू पूछा गया था आपसे 195। 195 कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3 4 5 है, तो किस प्रकार का त्रिभुज होना चाहिए। देखिए 3 4 5 ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्रिपलेट है, तो ट्रिपलेट है मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में बातचीत चलेगा, खत्म कहानी। दिए गए त्रिभुज के एम एन में पी क्यू एम एन के समांतर है। अगर ये समांतर है मेरे मित्र, तो ये छोटका वाला जो ट्रायंगल है ये बड़े वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर होता है, हमेशा याद रखना है। अगर ये सिमिलर है, केपी और
PM का जो रेशियो है 4 और 13 है, तो 4 और 13 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 13 4 17, हाँ या नहीं। KN अगर 20.4 है, KN अगर पूरा 20.4 दे रखा है रियल में, ये तो रेशियो में है, ये रियल में है, तो हमसे पूछ रहा है कि KQ कितना होगा। KQ पूछ रहा है वाट, ठीक है। अब सुनिएगा, अगर ये लाइन पैरेलल है और अगर बेस वाला साइड आपसे नहीं पूछ रहा है तो थेल्स थ्योरम लगाइए, ठीक है। थेल्स थ्योरम क्या कहता है, थेल्स जैसे मुझे ये पूरा दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक 20.4, तो उधर मैं एक बार अगर पूरा साइड लूंगा ना और सेकेंड में मैं KQ ले लेता हूँ सुविधा अनुसार, तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर भी पूरा साइड लेना पड़ेगा 17, और इसके रिस्पेक्ट में मुझे ये 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो रेशियो इस तरीके से करिए। अब 17 से ये कटना चाहिए, 17 से एक बार में, या 17 दूना 34, 12 चौ 48 यानी 4.8, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 197, एक बाहरी बिंदु P से वृत्त O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। तो बाहर से अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है मेरे मित्र, बाहर से अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, मानकर चलना है कि यह स्पर्श कर रही है, जिसमें PA और PB है, ठीक है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से क्या कहता है। आगे कहता है कि PAB जो है 55 है, PAB ये दे रखा है पूरा 55, ठीक है। और आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि ये वाला बराबर होता है, क्योंकि टेंजेंट अगर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो लेंथ में वो इक्वल होता है। किसी वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब ये 55 है मेरे मित्र, तो ये भी 55 होगा, 55 55 1 10, तो इसको कितना होना पड़ेगा 70। आपसे पूछ रहा है कि AOB कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका और इसका जो सम होता है वो 180 होता है। कैसे, क्योंकि टेंजेंट रेडियस के साथ यहाँ 90 बनाएगा, यहाँ 90, तो 90 90 180, तो इसको भी जोड़ के 180, क्योंकि एक चतुर्भुज होता है ना, इसीलिए। तो इसका और इसका सम 180 होगा, इसका और इसका सम कितना होगा, यानी एक साइक्लिक भी होता है, चक्रीय चतुर्भुज भी होता है, तो ये 110 डिग्री हो जाएगा, सी ऑप्शन। 98, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 है और सबसे लंबा वाला विकर्ण 16 है। अगर ये समचतुर्भुज है मेरे मित्र, तो समचतुर्भुज के बारे में आपको पता है क्या, सबसे लंबा वाला विकर्ण जो दे रखा है वो 16 है, तो ये 8 8 हो जाएगा। अब भुजा तो सब बराबर होता ही है, और समचतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पे काटता ही है, ये तो आप पहले से ही जानते हैं। तो 10 है, ये 8 है, तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा था कि बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण है 12 और दूसरा विकर्ण है 16, 96 आ जाएगा, 96। 99, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 cm है और इसका कर्ण 26 है। अगर कर्ण 26 दिया है तो हिट एंड ट्रायल से हम ये सोच सकते हैं कि क्या मुझे कोई ऐसा ट्रिपलेट याद है जिसमें कर्ण 26 हो। बिल्कुल आपको याद होगा, 5 12 13 एक ट्रिपलेट बनाता है, इसको डबल कर दीजिएगा तो 10 और 24 26 भी एक ट्रिपलेट बनाएगा, जिसमें कह रहा है परिमाप 60 होना चाहिए। तो 26 और 24 50 और 10 60 हो गया, फिट है बात। इसका क्षेत्रफल कह रहा है तो हाफ बेस इंटू हाइट कर लीजिए, 24 गुना 10, ये 12 बार में यानी 120, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आकृति में वो वृत्त का केंद्र है और यदि ARS 125 है तो PAB हमसे पूछ रहा है क्या होगा। PAB ये वाला एंगल, घबराइए नहीं, पता लगाइए कि ये जो एंगल पूछ रहा है ये किस चाप के द्वारा बना है, तो ये BR के द्वारा बना है, तो BR के द्वारा यहाँ बन रहा है, तो BR के द्वारा अगर यहाँ बन रहा है तो मुझे यहाँ पर एंगल पता होना चाहिए। ये पता कैसे चलेगा, ये सीधा लाइन है 125 बना रहा है, तो इसको 55 कर दें, 5 5 10 12 5 17 18, ठीक है। और ये रेडियस है मेरे मित्र, तो ये 55 है तो ये भी 55 होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बेस एंगल इक्वल होगा आइसोसेलस है, तो 55 55 1 10 होता है। अगर ये 110 है मतलब इसको 70 होना पड़ेगा, तभी तो जा करके 180 होगा ना, तो ये भी 70। तो इस चाप के द्वारा सेंटर पे अगर 70 बना रहा है तो परिधि पर इसका हाफ सीधे बनेगा यानी 35 डिग्री, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये था कंप्लीट 200 तक का सॉल्यूशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।